हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का बहुत ही शुभ दिन है, एकादशी के। आज आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। और आई होप आपकी सबकी एकादशी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी लास्ट वीक ही राधा अष्टमी थी। और राधा अष्टमी के पुण्य अवसर पर पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब हम राधा रानी को भी बहुत, वैसे तो हम राधा रानी को हमेशा ही प्रेम करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, बट दिल खोल के जो ग्लोरीफाई करते हैं वो राधा अष्टमी पे करते हैं। तो राधा अष्टमी स्पेशल में ही आज ये एक सेशन प्लान हुआ है, जिसमें हम श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ऑल्दो मेरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है इसको बोलने की और इसको अंडरस्टैंड करने की, बट स्टिल आई विल ट्राई। और जैसा मैंने सुना है, एक सेशन में एक सेमिनार मुझे मिला और मैंने उसको सुना और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो जो कुछ है परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उसी को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वही हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप में से कोई मंगलाचरण करना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फॉर मंगलाचरण। मैं मंगलाचरण का स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, मैं करूँ? हाँ जी, करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी श्रीमते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरि बोल। थैंक यू सो मच निशा माता जी फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल मंगलाचरण। तो अभी मैं आपके सामने श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत की स्क्रीन शेयर करती हूँ। So this is हरे कृष्णा माता जी, आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। is it so? बाकियों को भी कम आ रही है क्या आवाज? मैं थोड़ा पास आ जाती हूँ। अब ठीक आ रही है? Is it better? हाँ माता जी, अब ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये है श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज। ठीक है, स्तवराज मतलब, बोलने का मतलब है कि जितने भी स्त्रोत हैं, जितनी भी प्रेयर्स हैं, ये एक प्रेयर है। किसके लिए प्रेयर है? राधा रानी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए, राधा रानी की फॉर द मर्सीफुल साइड लॉन्ग ग्लैंस। ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल। ये एक तरीके से हम इसमें राधा रानी को प्रे करते हैं। और ये जो प्रे है वे ऊर्ध्व आमन्या तंत्र, ये वहां पे दी गई है। और इसमें जो भगवान शिव हैं, लॉर्ड शिवा हैं, वो पार्वती माता को राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन सुना रहे हैं और अलग अलग जगह पे उन्होंने बोली हुई है। फिर उसके बाद इसको कंपाइल किया गया और कंपाइल करा षड गोस्वामी में। और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया, जो सबसे ज्यादा कंपाइलेशन में काम किया है, वो हमारे श्रीला रूप गोस्वामी और फिर श्रीला
रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। और उसके बाद इस कृपा उन्होंने तो संस्कृत में किया इसको कंपाइल। फिर कुशकर्था दास प्रभु जी हैं उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। फिर उसके बाद एक कला सुधा माता जी हैं, उन्होंने इस पे एक सेमिनार किया और वो सेमिनार इंग्लिश में था और आज मैं आपके सामने उसी सेमिनार को हिंदी में प्रेजेंट कर रही हूँ। तो इट इज नथिंग इज माइन, ये सब आगे से परंपरा से आ रहा है और जो मैं आगे परंपरा में ट्रांसफर करने जा रही हूँ। तो इसमें आप सब प्लीज मेरे लिए प्रयास प्रयास करिए, सब मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं इसको अच्छे से बोल पाऊं, सही समय पे सही शब्दों को बोल पाऊं और जिस भाव में ये प्रेयर आई है उस भाव में आप तक पहुंच पाए। क्योंकि राधा रानी की प्रेयर करना वो टॉप मोस्ट है ना, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ कि उनको ग्लोरीफाई करना इज वेरी वेरी मतलब बहुत ऑस्पिशियस भी है एंड थोड़ा सा बहुत उच्च कोटि का है। तो इसलिए मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं आज अपनी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड काम करने जा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे आप सबकी प्रेयर्स, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि आप सबके साथ हम सबको, है ना, हम मुझको आपको सबको हम पे राधा रानी की कृपा दृष्टि हो। क्योंकि जब राधा रानी की कृपा दृष्टि होगी तभी कृष्णा की कृपा वृष्टि होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। दैट इज द ओनली वे, है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 19 वर्सेस हैं, 19 वर्स हैं इसमें। और पहले 1 to 13 वर्सेस में उनकी प्रेयर्स हैं और 14 to 19 वर्सेस इन प्रेयर्स को सुनने का, बोलने का क्या फायदा है ये बताया गया, क्या फलस्तुति जो है वो दी गई है। और ये जो राधा कृपा, श्री राधा कृपा कटाक्ष है, ये एक ऐसी प्रेयर है जो कि नेशनल एंथम ऑफ ब्रज बोली जाती है। ब्रज में हर कोई गाता है ये, देखो कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रेयर है कि वहां पे हर कोई गा रहा है और हमें इस प्रेयर का कुछ अता पता ही नहीं है है ना। और फिर वहां पे सब गाते हैं इसको और सबको वृंदावन में याद है। और बहुत मतलब लोग ना इसको बड़े शौक से गाते हैं और बड़े अच्छे से गा के मतलब आपस में एंजॉय करते हैं। तो जैसे मैं पास्ट टाइम्स भी माता जी ने अपने सेमिनार में बताया तो मैं वही बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब वो लोग वृंदावन की ब्रज मंडल यात्रा में गए थे तो वहां पे एक रावल करके जगह है, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राधा रानी। ठीक है, तो वहां पे जो राधा, हमें भी मौका मिला उस जगह का तो इसीलिए हम उसको रिलेट कर पाए। तो वहां पे राधा रानी जो है ना बाल स्वरूप में है, जैसे लड्डू गोपाल की जो पोजीशन होती है, क्रॉलिंग पोजीशन, उसी पोजीशन में दैट इज द ओनली टेम्पल जहाँ पे राधा रानी एक लड्डू गोपाल वाली क्रॉलिंग पोजीशन, मतलब बेबी राधिका जो बेबी गर्ल है, गर्ल चाइल्ड, उसके पोजीशन में है वहां पे राधा रानी का जो विग्रह है वहां पे, है ना। तो उसके जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट एक गार्डन है, उस गार्डन में 2 पेड़ हैं, ठीक है। और वो एक ब्लैक कलर का पेड़ है और एक वाइट कलर का पेड़ है। और वो दोनों पेड़ आपस में ऐसा लग रहा है इतने इंटरवेंड है कि वो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पेड़ कहाँ से निकला। तो ये बोला मतलब उनकी आपको अलग अलग पेड़ नजर आ रहे हैं और आपस में एकदम गुथे में से नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि दे आर राधा एंड कृष्णा। तो ये मतलब उनका आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से। और फिर वहां पे क्या हुआ तो बता रहे थे माता जी कि एक दिन वो लोग जब परिक्रमा करते करते ना, वो लास्ट स्टॉप होता है ऑलमोस्ट, तो दे वेंट देयर। तो वहां पे ना देखो कुछ यंग बॉयज जो थे वो, उनके हाथ में ट्रांजिस्टर था एंड दे वर लिसनिंग टू समथिंग लाफिंग, राइट। अब यंग बॉयज हैं एकदम एंड लिसनिंग है ना, तो उन्हें listen तो समझ में नहीं आया। देन जब उन्हें बहुत ध्यान से सुना तो वो श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत जो है वो बड़े मजे से गा रहे हैं, हंस रहे हैं, उस पे एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना ब्रज में घुसा हुआ है, बिल्कुल उनके हृदय में घुसा हुआ है ये स्रोत। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने उनके साथ गाया, तो दैट वाज वेरी वंडरफुल। तो इस तरीके से नेशनल एंथम ऑफ ब्रज जो है वो उसको बोला जाता है। तो हमने ये सोचा कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अगर हमें उसकी फलस्तुति पता चल जाए तो पढ़ने में और आनंद आएगा। तो इसीलिए पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है ना। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि हम ये करें क्यों। तो इसको सबसे पहले पढ़ने का क्या फायदा है वो जानेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअली में प्रेयर्स पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्या दे सकती है,
तो क्योंकि अर्लियर व्हेन आई थॉट, जस्ट मैंने लास्ट वीक ऐसी यस कह दिया था इसको करने के लिए और सोचा कि करना चाहिए, और इस क्लास का जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु जी को। एक्चुअली ही इज द वन हु इंस्पायर्ड मी कि हमें ये करना चाहिए, है ना। तो ही सेड अर्लियर ऑल्सो कि माता जी श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष मैंने प्रिपेयर करा है, आप उसको करिए। तो तब हमने कहा ठीक है हम बाद में करेंगे। और जब राधा अष्टमी का इवेंट था एंड ही अगेन सेड इट, आई सेड कि राधा रानी वांट्स अस टू डू दिस, सो आई सेड कि ठीक है हम करेंगे। तो हमने इसलिए आज ये क्लास प्लान करी, और ये जितेंद्र श्रीवास्तव जी प्रभु जी जो है वो अपनी मधुर वाणी में हमें इसको सुनाएंगे, क्योंकि मुझे तो इतने अच्छे से गाना नहीं आता है लेकिन उनको बहुत अच्छे से आता है। तो he will be singing us for us and I will be giving explanations. That's how we will proceed. तो हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी, आर यू रेडी? हाँ माता जी आपने इसमें बताया कि 19 हैं, इसमें ना जो राधा कृपा कटाक्ष के जो पैराग्राफ्स हैं वो शायद 12 हैं, और उसके बाद 13-14 के बाद वो आगे पूरा वो चलता है। मेरे पास जो किताब है उसके अंदर इस तरह से हुई है, मैंने वैसे इस्कॉन के पास से ही ली थी किताब ना, वृंदावन से। प्रभु जी नो प्रॉब्लम, अभी आप उसको काउंट छोड़िए, अभी आप ये 14 और 15 पढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो आपके पास वो है क्या? स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे प्रभु जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल, यही पढ़ना है आपको, मेरे पास भी है ये। जी प्लीज जी जी जी। प्लीज पढ़िए। माता जी इसके अंदर जो ये जो स्टेंजाज हैं ये दोहा रूप में ही पढ़े जाते हैं, और जो कृपा कटाक्ष है वो थोड़ा गा के पढ़ा जाता है। तो जिस तरह से पढ़े जाते हैं जैसा मुझे बताया मैं वैसे ही पढ़ता हूँ। यस, आप जैसा अच्छे से पढ़ सकते हैं ऐसा पढ़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राकायां च सीताष्टमयां दशमयां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधका सुधी यम यम कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधका राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, तो अब हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष है, इसका मीनिंग है कि अगर कोई साधक, इफ अ साधका विद अ प्योरिफाइड इंटेलिजेंस recites this story with a fixed mind on the lunar days known as the full moon day, bright ashtami, the dashmi, the ekadashi and the triyodashi, and very very auspiciously आज एकादशी जो मैंने इसको पढ़ा ना, मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, राधा रानी की कृपा देखो, हम स्टार्ट ही एकादशी वाले दिन कर रहे हैं। तो क्या होता है, then each and every one of his desires will be fulfilled one by one. And by the merciful side glance of Sri Radha, he will obtain devotional service that has the special symptom of being imbued with pure ecstatic love of God, that is prem. अगर एक साधक शुद्ध बुद्धि के साथ, है ना, हम अब हमारी बुद्धि शुद्ध तो है नहीं लेकिन हम प्रे करते हैं और ये फलस्तुति है कि अगर कोई भी साधक शुद्ध बुद्धि के साथ चंद्रमास के विशेष दिनों पर अपने मन को स्थिर करके, मन स्थिर रहना चाहिए, इसमें चीजें जो लिखी हुई है वो डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट क्या होता है ना, जब हमें किसी चीज का टारगेट पता होता है तो उसको हम कर सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट हमें यहाँ टारगेट पता चल रहा है, तो अपने मन को स्थिर करके इस स्तव का पाठ करता है तो क्या होता है, विशेष दिनों पर पूर्णमासी, अष्टमी, दशमी, एकादशी जो कि आज है, और त्रयोदशी के दिन, तो क्या होता है, उसकी सारी इच्छा, प्रत्येक इच्छा एक एक करके परिपूर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रत्येक इच्छा अगर कोई साधक है और उसने मन को स्थिर कर रखा तो डेफिनेटली डिवोशनल इच्छा ही होगी, है ना। ये नहीं कि घर दे दो, ये दे दो, वो नहीं, भगवान वो भी देते हैं, वो तो बहुत मर्सीफुल है, बट हमें क्या करना है वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा, प्रत्येक इच्छा एक एक करके पूर्ण हो जाएगी, और फिर क्या होगा, श्री राधा की दयालु कटाक्ष की नजर द्वारा वो ऐसी भक्ति प्राप्त करेगा, भक्ति मिलेगी अगर हम इस स्तव को पढ़ते हैं तो, जो भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम भाव से ओत प्रोत, है ना, यही तो चाहिए, भगवान का प्रेम भाव ही तो चाहिए, और विशेष लक्षणों वाली होगी, जो स्पेशल स्पेशल जो हम चीज ढूंढ रहे हैं ना, वो मिल सकती है। तो माता जी बता रही थी कि जब उनको ये स्रोत पता चला तो कि उन्होंने सोचा कि हम अपने महाराज से कंफर्म्ड करें कि हमें इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो जय पताका स्वामी महाराज की शिष्या हैं वो, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि क्या इस्कॉन डिवोटीज को श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत
पढ़ना चाहिए। तो महाराज ने उनको बताया कि वो खुद रोज पढ़ते थे कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, लेकिन बाद में वो इतने ऑक्युपाइड हो गए अपनी और सर्विसेज में कि उसके बाद वो नहीं पढ़ पाए। तो पहली बात तो हमें यह है कि हम पढ़ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात इसमें क्या है, उन्होंने ये भी साथ में बोला कि हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो बहुत पोटेंट है ना। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने से कि हम हरे कृष्णा महामंत्र की कोई इंपॉर्टेंस कम हो रही है। हरे कृष्णा महामंत्र हैज दैट कंप्लीट कैपेसिटी कि वो हमें कृष्ण का प्रेम दे सके। लेकिन जब भी हम ऐसी प्रेयर्स गाते हैं तो उससे क्या होता है, वो प्रोसेस जो है ना वो फास्ट हो जाता है। तो वहां पे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि एक कैटलिस्ट होता है ना, जो कि जैसे साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, जो प्रोसेस को फास्टन करने का, सॉफ्टन करने का काम करते हैं। तो बस प्योरिटी लाने के लिए, मर्सी लाने के लिए ये स्त्रोत जो है हमारी हेल्प करता है। ये हरे कृष्णा महामंत्र का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। महामंत्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो कि बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली हैज ऑल कैपेसिटी टू गिव अस कृष्ण प्रेम। बट दिस स्त्रोत, दिस स्पेशल प्रेयर ब्रिंग्स अ स्पेशल मर्सी, स्पेशल प्योरिटी, कि हमारा मन हरे कृष्णा महामंत्र में लग सके, हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो सके, जो कृष्ण प्रेम है हम उसको रेलिश कर सकें और हम उसके लिए इच्छा कर सकें, है ना। क्योंकि इच्छाओं की प्योरिटी जो है ना वो इससे आ सकती है। दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट इज 16-17। यस प्रभु जी, प्लीज रीड। उरुमात्रे नाभिमात्रे ऋन्मात्रे कंठमात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा यः पठेत् साधकाशतम् तस्य स्वार्थ सिद्धि स्यात् वांछितार्थ फलम लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृश्या पश्यति राधिकाम्। ये इतना ब्यूटीफुल इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। बोले कि अगर कोई राधा कुंड में, राधा कुंड के जल में अपनी जांघें, नाभि, वक्ष या गर्दन तक डूबा खड़ा रहकर ये जो स्त्रोत है उसका 100 बार पाठ कर ले, तो वो मनुष्य के 5 लक्षणों में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। जब मैं एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी तो भागवतम में लिखा था, नारद मुनि कहते हैं जब व्यास देव जी बहुत परेशान थे तो नारद मुनि ने वही समझाया कि तुमने अपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं उसमें तुमने इन 4 चीजों को तो वर्णन किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है उसका वर्णन नहीं हुआ है, दैट इज प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये जो प्रेम है भगवान का वो सिर्फ भागवतम में ही मिलता है। पहले के सारे शास्त्र पुराण इस प्रेम के बिना ही नीरस है, इसीलिए भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो 5 पुरुषार्थ में देने में हमें सक्षम है ना। और आगे क्या कहता है, जिसे सुन के आपका भी हृदय प्रसन्न हो जाएगा जैसा मेरा हुआ। तो उनका कि अगर कोई ऐसा कर ले तो क्या होगा, उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके द्वारा वो जो भी कहेगा वो सत्य हो जाएगा। और क्या होगा, दिव्य राज सत्ता प्राप्त करने के कारण बहुत अधिक समृद्ध, शक्तिशाली बन जाएगा। और द बेस्ट पार्ट, वो अपने वर्तमान नेत्रों द्वारा श्री राधिका को आमने सामने उनसे मिल सकेगा, फेस टू फेस आप राधा रानी को देख सकते हो अगर ये स्त्रोत इस तरीके से पढ़ा जाए। मतलब जब मैंने ये पढ़ा, अच्छा, तो दैट इज द वंडरफुल, मतलब फेस टू फेस, इन आंखों से आप देख सकते हो राधा रानी को। तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। एक बार क्या होता है, जब राधा कुंड जो है ना, दैट इज लिक्विड राधा रानी, है ना। राधा कुंड, श्याम कुंड इज दिव्य कृष्णा, जो उनका प्रेम है वो लिक्विड माने जाते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड में उनका एग्जिस्टेंस। तो वहां पे ये बोला जाता है, कि जैसे उसी सेमिनार में एक महाराज है, राधा रमन महाराज, तो वो बता रहे थे कि जब बहुला अष्टमी होती है ना, जिस दिन, दैट इज द डे इन कार्तिक, जिस दिन राधा कुंड का और श्याम कुंड का अपीयरेंस डे होता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड के अपीयरेंस के टाइम पे
जब माता जी लोग उनसे गए परिक्रमा करते हुए, तो कहते परिक्रमा का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप राधा कुंड पे रह सकते हो, और उस टाइम पे क्योंकि वो परिक्रमा कार्तिक में ही होती है, तो आप वहां पे रहते हो 3 दिन। और जिस दिन ये बहुला अष्टमी वाला स्नान होता है उस दिन आप वहां पे वहीं होते हो जब जो यात्रा होती है। तो उन्होंने बताया कि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि चावल के दाने की जितनी भी जगह नहीं होती वहां पे। लोग शाम को 6-7 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं, जो स्टेयर्स है राधा कुंड की, और मतलब ऐसा लगता है बस सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, कोई स्पेस नहीं होता। और महाराज बता रहे थे कि जैसे ही बेल बजती है 12 बजे की ना, जैसे घंटा बजता है ना, जैसे न्यूयॉर्क में होता है, ऐसे यहाँ पे भी होता है, घंटी बजती है 12 बजे की। तो जैसे ही 12 बजे की घंटी बजती है ना, तो सारे जो लोग हैं वो पानी में जाना शुरू कर देते हैं। एंड लुक्स लाइक कि जैसे वाटरफॉल हो, जैसे वाटरफॉल कैसे स्मूथली चलता है, ऐसे ही लोगों का वाटरफॉल होता है। हजारों लोग होते हैं जो कि उसमें सीधा के सीधा राधा कुंड में जाते हैं, और वाटरफॉल के तरीके से जाते हैं। मतलब इतने लोग होते हैं, लेकिन हजारों लोगों को हम जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो हजारों लोग वापस नहीं आते। तो उन्होंने पूछा कि फिर वो लोग कहाँ जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली बहुला अष्टमी पे कई देवी देवता भी होते हैं जो मनुष्य का रूप धारण करके उस जगह पे आते हैं, और जब वो उसको स्नान कर लेते हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फिर वो अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए, उस समय नहीं जाते हो अंदर बिकॉज बहुत ज्यादा स्टैम्पेड हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए, उन्होंने देखा, मतलब फिर माता जी ने बताया कि हमें भी एक्साइटमेंट हो कि हम भी देखना चाहते थे, तो हम उनके साथ गए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए जहां से पूरा राधा कुंड उन्हें दिख रहा था। और वहां पे एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि बिल्कुल वाटरफॉल के तरीके से लोग गए, और आफ्टर फ्यू मिनट्स राधा कुंड वॉज नॉट सो क्राउडेड। गए कि हम तो देख के हैरान हो गए, इट हैपेंड। तो फिर उन्होंने कहा चलो अब हम स्नान करेंगे, एंड देन एक कॉर्नर पे जाके उन्होंने अच्छे से स्नान किया, और फिर पूरा स्त्रोत राधा कुंड में बैठ के खड़े होके पढ़ा। नॉट 100 टाइम्स बट 3 टाइम्स दे रेड इट एटलीस्ट। और फिर उन्होंने वहां पे, और फिर उन्होंने बताया कि इतने लोगों के स्नान करने के बाद भी जो उस समय राधा कुंड का जल था वो उतना ही शीतल और उतना ही प्योर था। तो ये मतलब सुन रहे थे जब मैं, तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी प्योरिटी है इन सब चीजों में, है ना। और हम उसको रियलाइज नहीं करते अभी, क्योंकि हमने वो देखी नहीं है, वो फील नहीं किया। वो प्योरिटी ऑफ हार्ट हमें लानी होगी, और उसके लिए हमें कृपा चाहिए राधा रानी की, जो हम इस स्रोत के थ्रू प्रयास कर रहे हैं कि हमें मिल जाए ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु जी, प्लीज पढ़िए। तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम। यस, अभी लास्ट वाले में तो बताया कि राधा रानी को आप फेस टू फेस देख सकते हो। अब आगे क्या बताते हैं कि बाय सच चैंटिंग ऑफ दिस प्रेयर्स इन राधा कुंड श्री राधिका बिकम सो प्लीज्ड, राधा रानी इतनी अधिक प्रसन्न हो जाती हैं that she instantly bestows a great benediction on the devotee, भक्त को वरदान देती हैं। और क्या वरदान देती हैं कि वो अपने ही नेत्रों द्वारा राधा जी के प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन कर लेता है। इन्हीं आइज के द्वारा, पहले तो बताया कि राधा रानी के दर्शन कर सकते हो, फिर बताया इन्हीं आइज के द्वारा कृष्णा के भी दर्शन कर सकते हो अगर राधा कुंड में खड़े होके वहां पे ये स्रोत पढ़ लो। तो हम जब भी हरे कृष्णा महामंत्रा करते हैं तो हम हरे पहले बोलते हैं, राधा कृष्णा बोलते हैं तो राधा पहले बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी में ही पोटेंसी है और राधा रानी की ही परमिशन होती है ना। दोनों ही बात है, कर भी वही सकती है और करती भी वही है, कि वो कृष्णा को कहते हैं कि कृष्णा ये डिवोटी बहुत अच्छा है ना, इसको तुम अपनी शरण में ले लो। और जिसको राधा रानी कह दे कि तुम अपनी शरण में ले लो, कृष्णा कैन नॉट से नो टू राधा रानी, राइट। तो फिर और कृष्णा को परमिशन भी बोल देते कि हाँ अब तुम जा सकते हो, ये डिवोटी तुम्हारे पास आने के लायक है है ना। तो जब भी हम कुछ भी करते हैं, इवन चाहे हम भोगा ऑफरिंग करते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो गुरु महाराज की मर्जी से करते हैं, क्योंकि जब भी हम गुरु महाराज को ऑफर करते हैं तो वो हमको रिकमेंड करते हैं अपने गुरु को, फिर वो आगे रिकमेंड करते हैं अपने गुरु को, फिर वो आगे रिकमेंड करते हैं हमें पंच तत्वों के कि हाँ ये डिवोटी सही है, इसको आगे बढ़ाओ। फिर पंच तत्व रिकमेंड करते हैं गौर निताई को,
फिर चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं राधा रानी को, और फिर राधा रानी रिकमेंड करती है कृष्णा को। तो वी डोंट हैव द कैपेसिटी कि हम सीधा राधा कृष्णा तक पहुंच जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, उस परंपरा के थ्रू ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जब रासलीला चल रही थी तो सारी गोपीज के पास अपने अपने कृष्णा थे, है ना, तो उस समय गोपीज को बहुत मान हो जाता है कि देखो आज मेरे साथ कृष्णा है। और कृष्णा तो किसी में प्राइड देख ही नहीं सकते हैं कि गर्व हो जाए उनके भक्त को, तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो कृष्णा वहां से एकदम चले जाते हैं राधा जी को लेके साथ में। अब राधा और कृष्णा एलोन है, ठीक है, एंड दे हैव द फुल प्लेजर, बट राधा रानी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि राधा रानी सब भक्तों के साथ रहती है। वो इतनी जैसे मर्सीफुल एक मदर जो होती है, वो अपने बच्चों को साथ लेके चलती है ना। अब खुद जैसे भी रहेंगी वो बच्चों के लिए अपनी सारी हैबिट्स भी चेंज करती है, इन्वायरमेंट भी चेंज करती है। इसके लिए जो मन में एक मदर के मन में, राधा रानी तो हमारी एटर्नल मदर है ना। तो वो भी एक मान शो करती है कृष्णा को। जब वो थक जाती है वो कहती है मैं थक गई कृष्णा, तो कृष्णा कहते हैं ठीक है तो मेरे ऊपर आ जाओ, उन्हें पिक कर लेते हैं। स्टिल वो एक आर्टिफिशियल मान शो करते हैं। क्यों? क्योंकि गोपीज सारी वहां पे पीछे रह गई और गोपीज को पता भी नहीं चल रहा कि क्या हुआ, एकदम से कृष्णा कैसे गायब हो गए, पता ही नहीं है उनको। तो फिर कृष्णा राधा जी के यहाँ से भी चले जाते हैं। फिर राधा रानी वापस गोपियों के पास आती हैं और उनको अपनी मिस्टेक बताती हैं कि तुमने क्योंकि मान किया, अभिमान किया, इसलिए कृष्णा तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम्हें मान अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि कृष्णा वहां नहीं आते जहां मान अभिमान होता है, राइट। तो फिर गोपीज को जब अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है तो वो सब बैठ के इकट्ठे गोपी गीत गाते हैं जो कार्तिक में गाया जाता है ना। और फिर उसके बाद कृष्णा उन तक वापस आते हैं, और फिर दैट हैपेंस ओनली एंड ओनली विद द मर्सी ऑफ राधा रानी। तो राधा रानी जब तक हम पे कृपा नहीं करेंगे, सी कृपा कटाक्ष है ना, उनकी जब तक दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी तब तक कृष्णा तो देखने भी नहीं वाले। इट इज ओनली एंड ओनली विद द मर्सी ऑफ राधा रानी कि हम भगवान को देख सकते हैं या अपनी तरफ उनकी थोड़ी सी भी अटेंशन ला सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 19। यस प्रभु जी, प्लीज रीड। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री ब्रजाधिपः अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवानां न विद्यते। में और एटर्नल बेनेडिक्शन कि अभी तो राधा रानी को भी देखा, कृष्णा को भी देखा, आप कहते हैं कि तब फिर क्या होता है? फिर जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान भक्त को उनकी नित्य लीलाओं में प्रवेश करवाते हैं। ये एंट्री जो है ना, एंट्री टिकट, वो राधा रानी की कृपा है, ठीक है। और जो जेन्युइन वैष्णवास होते हैं, दे हैंकर फॉर नथिंग बियॉन्ड दिस, उनको इससे कम में गुजारा नहीं चलेगा। एक्चुअली भगवान की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही प्राइस है, दैट इज लौल्यम। भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा करना। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, कृष्णा इज वेटिंग विद ओपन आर्म्स कि कब मेरा बच्चा आएगा। हम ही है कृष्णा की तरफ ना देखे उधर मुंह घुमा के बैठे हुए हैं। कृष्णा स्विच नहीं देख रहे हैं, बस माया स्विच में इतने बिजी हैं कि परवाह ही नहीं हमें, है ना, अपने कामों में टाइम नहीं हमारे पास। लेकिन टाइम यूं ही निकल जाएगा, तो भगवान वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो देखते हैं कि इस डिवोटी को राधा रानी ने रिकमेंडेशन दे दिया, टिकट मिल गई, पास मिल गया एंट्री का, तो फिर धाम में एंट्री होगी। और जो वैष्णवाज होते हैं वो इस प्रेयर को गाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं ना। टॉप मोस्ट वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी जो टॉप मोस्ट वैष्णवा हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं राधा रानी को, क्योंकि तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा, है ना। और हम ये इसीलिए ग्लोरीफाई करते हैं कि जो हरे कृष्णा महामंत्रा को है अच्छे से कर सके और हमारा उसमें मन लग सके। ये राधा रानी की कृपा जब मिलती है ना, क्योंकि हमारे बस की तो कुछ है नहीं, कृपा से बहुत काम आसान हो जाता है। तो वो काम कैसे, जो हम इतना मेहनत करनी पड़ती है ना कि बस बैठ जाए किसी तरीके से मंत्र कर लें, चैंटिंग कर लें, डूज एंड डोंट्स बस कर लें किसी तरीके से, है ना, उसको करने की जो पावर है, जो प्योरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ कृपा से मिलेगी।
तो उस कृपा को पाने का जो ये तरीका है वो प्रेयर है ना, और उसी प्रेयर को अब हम गाने लगे हैं। तो क्या आप रेडी हैं? आपको लग रहा है कुछ कि हाँ हमें ये प्रेयर स्टार्ट करनी चाहिए? बताइए कौन कौन रेडी है टू डाइव इनटू द श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत? बिल्कुल पक्का चलें आगे? बिल्कुल आगे। चलिए बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी माता जी। आप सब मेरे साथ है तो मेरा हौसला बड़ा है, और मैं बिल्कुल ऐसी जगह जाने का प्रयास करूं जो मेरे लिए भी मतलब कोई कैपेबिलिटी के बिना, एलिजिबिलिटी के बिना, फिर भी बस आप सबके सहयोग से हम इसे करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यस प्रभु जी, प्लीज अब आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अपनी मधुर आवाज में सुनाइए। माता जी हमारे को तो ना एक एक इस समय सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के का वरद हस्त हम सबके सिर पर है कि हम ये कर पा रहे हैं। Yes. और मैं अपने आनंद का बखान नहीं कर सकता आपको। तो शुरू करते हैं। प्लीज श्री राधिके नमोस्तुते, 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 श्री राधिके नमोस्तुते। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सून संगते, कदा करिष्यसि हे मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जय जय राधे श्री राधे। हरी बोल। वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुल। यस, तो इसमें क्या बोला है? मुनीन्द्र वृंद वंदिते। सबसे पहले शिव जी ने, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके मन में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं पोजीशन ऑफ राधा रानी को लेके, राधा कृष्ण को लेके, राइट। तो सबसे पहला जो काम शिव जी ने किया है वो सबसे पहले राधा रानी की जो पोजीशन है उसको सेटअप किया है, ठीक है। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी वो है जिनके मुनीन्द्र वृंद वंदिते, ठीक है, जिनके जो राजाओं के इंद्र हैं, मुनियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, है ना, वो भी उनकी वंदना करते हैं, वंदिते करते हैं। त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोगों के जो शोक हैं वो हरती हैं, सारे जो डिस्ट्रेस है उसको हरती हैं, है ना। प्रसन्न वक्र पंकजे, जो हमेशा प्रसन्न रहती हैं। निकुंज भूविलासिनी, पूरे निकुंज भूविलासिनी इज लाइक कि जो इन द ग्रूव्स ऑफ वृंदावन, तो वृंदावन की जो अंदर जो लताएं पताएं जो है ना, गुफाएं, वहां पे वो रहती हैं, वहां पे वो पास टाइम्स करती हैं। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र इज, ब्रजेंद्र जो व्रज के राजा हैं, है ना। भानु नंदिनी, वृष भानु जी जो है उनके फादर हैं, उनकी जो डॉटर हैं, और जो दूसरे जो राजा हैं उनके जो बेटे हैं दैट इज कृष्णा, उनकी संगिनी है। कदा करिष्यसे हिमाम, कि कब ऐसा होगा, कदा व्हेन करिष्यसी मां, कि तुम कब ऐसा होगा कि हमारे ऊपर क्या करोगी? कृपा कटाक्ष भाजनम, कि हम पे कृपा करोगी, है ना, जो हमारी, और हम कब आपकी कृपा के रिसिपिएंट बनेंगे। तो आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ इफ एनीबडी वांट्स टू रीड दिस हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए प्लीज। हे हे देवी सती द्वारा पूजित है, देवी जो तीनों लोकों के दुख कष्टों को दूर करती हैं। हे देवी जिनका मुख खिले हुए कमल पुष्प के समान है। हे देवी जो वन में लीलाओं का आनंद उठाती हैं। हे वृषभानु जी की पुत्री, हे ब्रज के राजकुमार की संगिनी, आप कब अपनी दया पूर्ण
तिरछी नजर मुझ पर आगे डालेंगी। डालेंगी, राइट। यस। बहुत ही प्यारा। यस बिल्कुल। तो ये जो वर्स है, जो फर्स्ट वर्स है, वो राधा रानी की पोजीशन को बताता है कि राधा रानी कौन है। ठीक है, संतों द्वारा पूजी जाती हैं, है ना। तो संत जो है जब भी इकट्ठे होते हैं, हाई उच्च कोटि के संत, वो उनकी पूजा करते हैं मिलके, है ना। और फिर वो क्या करती है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो तीनों लोगों के, जितने भी तीनों लोग हैं, एज मर्सीफुल मदर है वो हमारी, और उनमें कैपेबिलिटी है कि वो हमारे पूरे शोक को, पूरे जो दुख कष्ट है, उनको दूर कर सकती हैं। तो ये उनकी फंक्शनैलिटी है। और पर्सनालिटी क्या है कि उनका जो फेस है, जिनका मुख खिले हुए कमल पुष्प के समान है। जो लोटस फ्लावर होता है ना, वो कई बार मैं एक लेक्चर में सुनी थी कि क्यों भगवान का जो हर जगह वर्णन है वो लोटस फ्लावर से ही किया जाता है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी एंड आवाज फिर कम हो रही है। बाकियों को भी कम आ रही है क्या? नहीं माता नहीं, जी, फिर से बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है। इज माई वॉइस ओके? यस इट्स माता ओके। जी। माता जी आप आगे आ जाइए, जब बोलते हो आगे आके तब ठीक होती है आवाज। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जो अभी बोला आपने। श्योर श्योर। मेरा और एक क्लास क्वेश्चन, इतनी बढ़िया है कि बस एक चीज हम मिस नहीं करना चाहते, प्लीज। हाँ, सही बात है। राधा रानी की कृपा है ये। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर जगह भगवान की चीजों की तुलना कमल के फ्लावर से क्यों की जाती है, बताइए। विल हैव सम इंटरेक्शन, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। एनी आइडिया? कमल जितने सुंदर हैं, ऐसा। ओके, वन यस। वन वन पॉइंट, अनदर पॉइंट। कमल का कोट सबसे भी बहुत सुंदर है माता जी उनका, इसलिए कमल से शायद तुलना की जाती होगी। ओके, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं। और कोई लास्ट पॉइंट? कमल का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि वो कीचड़ में रहते हुए भी अलग रहता है, भगवान हम में रहते हुए भी अलग है। ये उनका सबसे बड़ा, भगवान खुद स्वयं भी कहते हैं कि मैं तुम में भी हूँ और अलग भी हूँ। यस। कमल का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, पता है? कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? कीचड़ में। कीचड़ से। विष्णु जी की नाभि से। ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ कमल नहीं है, ब्रह्मा जी तो कमल पे विराजते हैं, राइट। दैट्स द रीजन, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये मैंने एक लेक्चर में सुना, तो मुझे आज तक मेरे भी यही थॉट्स थे जब मैंने एक लेक्चर में सुना कि हाँ कितनी बड़ी बात है ना ये। क्योंकि कमल जो है वो विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुआ और उस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं ना। तो ब्रह्मा जी इज नॉट क्रिएटेड दैट, इट इज इसीलिए। और इतना सुंदर तो है ही, बाकी सब जो आपने बताई वो भी बातें ठीक है, इतना सुंदर तो है ही कि उसको देख के मन प्रसन्न हो जाए। और जैसे कीचड़ में रहता है उससे अलिप्त नहीं होता। और इससे ज्यादा ब्यूटीफुल जो है, शास्त्रों में वो कहते हैं लिखने वाले कि हमें कुछ और दिखा नहीं जिससे हम भगवान को कंपैरिजन करें। तो ऑल्दो भगवान जी कमल से कहीं ज्यादा सुंदर है, जैसे राधा रानी के फेस की तुलना की गई, वो कमल से कहीं ज्यादा सुंदर है। और बल्कि इतना सुंदर है कि इवन जो बम्बल भी होते हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाती है, उसको लगता है कि ये कमल है या भगवान राधा रानी का फेस है ना। कितनी कितनी कई बार कितनी फोटोज भी होती है जो इतनी सुंदर लगती है ना। तो सोचो एक्चुअली में कितना सुंदर होगा, और कितना सॉफ्ट है ना, और कितना ब्यूटीफुल है, डेलिकेट है, इसीलिए जो है उनको कमल से तुलना की जाती है। फिर आगे बताते हैं, जो वन की लीलाओं में आनंद, हु एंजॉयज द पास टाइम्स इन द फॉरेस्ट। तो पता है कि रहती क्या है राधा रानी? राधा रानी किसी महलों में नहीं रहती हैं, वो वृंदा देवी के वहां रहती हैं। वृंदावन के जो कुंज लताएं पताएं हैं, जो कुंज बने होते हैं, वहां रहते हैं, है ना। और वहीं पे सारी लीलाएं होती हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं कि आप कब कब ऐसा होगा, है ना, विश्वानु जी की पुत्री हैं, कृष्णा जी की संगनी है, कब ऐसा होगा कि आप जो है साइड लॉन्ग ग्लांस करोगे, कृपा दृष्टि डालोगे। इसके बहुत सारे मीनिंग्स बताए उन्होंने, मतलब इतने तो शायद मैं बता नहीं पाऊं, लेकिन इतने सारे मीनिंग बता ना। साइड लॉन्ग ग्लांसेस के ऐसे हल्के से किसी को चोरी से देखना, साइड से देखना, दैट इज साइड लॉन्ग ग्लांस की कृपा कटाक्ष देखना। तो इसके बड़े सारे मीनिंग्स हैं। तो पहला मीनिंग तो ये उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो मोस्ट चेस्ट लेडी होती है, पवित्र लेडी होती है, वो किसी को भी डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं देखती है अपने हस्बैंड के अलावा। तो इसलिए राधा रानी किसी को फेस टू फेस डायरेक्ट नहीं देखती, साइड से ही देखती हैं। वन आंसर। सेकेंड इज कि राधा रानी बहुत शर्मीली हैं, तो इसीलिए किसी को एकदम सामने नहीं देखती हैं, साइड से देखती हैं, है ना। और राधा रानी जो है वो कृष्णा को जब देखती हैं तो फ्रीज हो जाती हैं,
कृष्णा के किसी भी फेस को देखेंगी, फेस को देख के फ्रीज हो जाएंगी, आर्म्स को देखेंगी, आर्म्स को देख, मतलब कहीं पे भी उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर उनका मन नहीं करता उस जगह से दृष्टि हटाने का, राइट। और दूसरा क्या होता है, कृष्णा राधा जी को देखते हैं तो वो भी फ्रीज हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वैसे तो राधा रानी साइड से ही देखती हैं, लेकिन एक बार कृष्णा को उन्होंने फेस टू फेस देख लिया। तो जब उन्होंने फेस टू फेस देखा तो कृष्णा एकदम फ्रीज हो गए। तो तब से क्या नाम पड़ गया उन्हें, कृष्णा तो है मदन मोहन, है ना, जो हजारों कामदेव को, मदन इज कामदेव, उनको मोहित कर दे। और राधा रानी बन गई मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि उन्होंने कृष्णा जी को भी मोहित कर दिया, है ना। तो वो बन जाती है मदन, इसलिए कृष्णा जी को सामने, क्योंकि राधा रानी नहीं चाहती कि कृष्णा उनको देख के फ्रीज हो जाए, एकदम हिप्नोटाइज हो जाए, मेस्मराइज हो जाए, वो नहीं चाहती है ना। तो इस तरीके से वो साइड से देखती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर कई बार क्या होता है ना, हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करते, हम सीधा साइड से देख के जरा, कहते हैं ना मतलब पंजाबी वाला सेंटेंस बोले ना, जरा झाती मारी जरा, ठीक तो है कि नहीं, झाती मारी जरा, थोड़ा साइड से देख के आना, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना, जरा साइड से देखिए। तो जो प्रेम से आप साइड से देख के आते हो, तो साइड लॉन्ग ग्लैंस, जो कृपा दृष्टि है ना, उसके बड़े सारे मीनिंग उन्होंने बताए, तो कुछ मैंने भी आपको बताए, पूरे तो शायद मैं नहीं बता पाई होंगी, बट स्टिल जितने मेरे को याद रहे। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए उनकी जो कृपा कटाक्ष है, जिसमें बहुत ही उनका प्रेम, बहुत ही कृपा, ये सब जो है उनकी उसमें भरी हुई है। वो कृपा दृष्टि हमें चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमें ये कृपा दृष्टि दो, और हम पे ये कृपा दृष्टि डालो, जिससे हमारे अंदर कुछ प्योरिटी आ सके, है ना। क्योंकि हमें पता है कि मदर हमारे पे अगर देख रहे हैं तो बच्चा सही रहता है तो इसीलिए हम सही से रहे, ये भी एक बात है ना। तो इस तरीके से है ये। हम अब आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु जी, प्लीज सिंग द सेकंड वन। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। अशोक वृक्ष वल्लरी विताने मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्र कोमले, वराभये स्मृत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय जय राधे श्री राधे। हरी बोल। प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है ना, इसे देख के ही लग रहा है कि कितनी सुंदर आपने और कितनी प्रैक्टिस करके बोला है अच्छा जी, ये ना ये सचमुच में राधा रानी की कृपा है कि जिस दिन मुझे गोविंद महाराज है ना, जो इस्कॉन के जो बहुत मतलब महाराज जी हैं, उनका पहली बार मेरे को ये यूट्यूब पे देखा, उसी क्षण मेरे को राधा रानी की कृपा की ये उन्होंने सिखाया है, अगले पल ही उन्होंने मुझे पढ़ना सिखा दिया था। क्या बात है, क्या बात है नहीं, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर गाया आपने चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें, ये भी बहुत सुंदर वर्स है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो राधा रानी है वो अशोक वृक्ष के पास रहती हैं, ठीक है। अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष क्यों है, क्योंकि वो सारे शोक को दूर करता है, ऐसा है वो अशोक वृक्ष। और अशोक वृक्ष के पास लताओं बनी कुटिया में रहते, कोई महलों में नहीं रहती राधा रानी, कुटिया में रहती हैं। और फिर क्या है, देवी जिनके नाजुक पांव या चरण लाल खिलते हुए फूलों के समान वैभवशाली हैं, जो उनके फुट स्टेप्स हैं वो एकदम ब्लॉसम्स हैं, और जिनके हाथ निर्भयता प्रदान करते हैं। हे दिव्य ऐश्वर्यों का निवास स्थान या धाम, आप कब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डालेंगी। तो जो अशोका ट्री का यहाँ पे वर्णन किया है, उसके भी दो तीन वर्णन किए गए। तो जैसे एक तो पहले तो शोक को हरने वाला है, बहुत ही, देखिए ये लेफ्ट में जो पिक्चर है, ये अशोका ट्री ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और वहां पे किसी भी नेगेटिविटी को, दुख का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। इसीलिए राधा रानी जो है उनके शेल्टर में, उनके वहां रहती हैं। और एक बार विशाखा सखी जो होती हैं वो उनसे मजाक करती हैं कि सखी, ये जो अशोका ट्री है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है वो तो ब्लैक कलर का है, तो वो तो है कृष्णा,
ठीक है। और जो उसपे फ्लावर्स हैं वो मुझे लग रही हो तुम, राधा रानी को वो कहती हैं वो सखी। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने वो कंपैरिजन किया, तो भी राधा रानी को अशोक ट्री बहुत पसंद आया। और फिर अशोका ट्री जो है उसमें जो फ्लावर्स हैं उसका कंपैरिजन किया गया है राधा रानी के चरणों से। इवन जो राधा रानी के चरण है ना, उनको कृष्णा भी ग्लोरीफाई करते हैं। जो जयदेव गोस्वामी है, उन्होंने एक पद लिखा, देही पद पल्लव मुद्रम, कि तुम्हारे सुंदर कोमल पैर मेरे सिर पर सुशोभित हो। तो मतलब देख रहे हैं आप इस पिक्चर में कि कैसे कृष्णा जो है वो भी राधा रानी के चरणों में शरण लेते हैं। हमने इस पे स्टोरी भी सुनी है कि जब उन्होंने ऐसे लिखा जयदेव गोस्वामी ने, आई थिंक यही स्टोरी थी वो, तो उनको लगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो कोई और स्टोरी थी। तो उसमें वो तो खैर वो थी कि कृष्णा हिमसेल्फ डज नो, सॉरी फॉर दैट, यस ये अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में आई थी, ये डिफरेंट है, मुझे याद आ गई। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि कृष्णा इज ऑल्सो टेकिंग शेल्टर ऑफ राधा रानीज लोटस फीट, देन हु आर वी? है ना, जो सारे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं वो इस तरीके से बोल रहे हैं, तो हम तो बनता ही है ना। और फिर क्या हुआ, इस पे एक और स्टोरी आती है। एक बार क्या होता है कि जो राधा रानी की एक सखी होती है सुदेवी, ठीक है, और सुदेवी जो होती है वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से ना राधा रानी के चरणों में आलता लगाती हैं। और जैसे मालूम हम मेहंदी से डिजाइन बनाते हैं, ऐसी जो सुदेवी होती हैं वो राधा रानी के चरणों में आलता लगाती हैं। देखो यहाँ पे कृष्णा भी राधा रानी के चरणों पे आलता लगा रहे हैं, है ना। तो एक बार क्या होता है कि वो जब आलता लगाती हैं और उनको बड़ा सुंदर सजाती हैं, इतने सुंदर सुंदर गहने पहनाती हैं, इतनी सुंदर उनकी चोटी बनाती हैं, सुंदर सी ड्रेस पहनाती है, राधा रानी को बहुत तैयार कर देती हैं कि कृष्णा से मिलने जाना है उनको, है ना। सारी सखियां उनको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो एकदम से उनके पैर के नीचे एक इमली आ जाती है, ठीक है। और इमली जो होती है बिल्कुल अच्छे से पकी हुई होती है। तो जैसे ही राधा रानी का पैर उस इमली पे पड़ता है, तो एकदम से वो इमली पिचक जाती है, और जो इमली का कलर होता है वो राधा रानी के आलता को सारा खराब कर देता है। तो राधा रानी को गुस्सा आ जाता है। राधा रानी कहते हैं पूरे 84 कोस में वृंदावन में ब्रजमंडल में कोई इमली पकेगी नहीं। राधा रानी की मर्जी है, सब कुछ होता ही राधा रानी की मर्जी से है, पूरे ब्रज में पूरी दुनिया में ही होता है। ब्रज तो बिल्कुल उनका, क्योंकि जब राधा रानी को आना था, कृष्णा आने लगे और उन्होंने बोला कि मुझे जाना है, तो उन्होंने कि पहले वृंदावन जाएगा, गोवर्धन होगा, यमुना होगी, देन आई विल गो। तो इस तरीके से जो है वो वहां पे उनको जो इमली का पेड़ होता है उसको शाप दे देती हैं। तो ये बताते हैं कि वहां पे कोई भी इमली पकती नहीं है, कच्ची तोड़ ली जाती है। पहले तो कोई पौधा ही नहीं होगा, होगा तो उसको कच्चा तोड़ लिया जाएगा और फिर उसको बाद में प्रोसेसिंग की जाएगी। तो इस तरीके से होता है। और जो राधा रानी के हैंड्स हैं वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए रहते हैं, है ना। तो लेंगे ना जो उनके जो हाथ हैं वो हमेशा फियरलेसनेस देते हैं, अभय प्रदान करते हैं। जिस पे राधा रानी की कृपा हो जाती है उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अभय प्रदान करते हैं, उनकी फियरलेसनेस जो हमें चाहिए ब्लेसिंग्स देने के लिए, है ना। तो इस तरीके से वो जो शिव जी हैं, जो आचार्यज हैं, गोस्वामीज हैं, जिन्होंने सभी हम तक पहुंचाया, वो हमें सिखा रहे हैं एक्चुअली कि कैसे पहले अगर कुछ भी प्रेयर करनी है, कुछ भी मांगना है, तो पहले उनकी प्रेयर करो, उनको ग्लोरीफाई करो। आपने देखा हमने पहले और दूसरे दोनों टेक्स्ट में कैसे पहले राधा रानी को ग्लोरीफाई किया गया है कि राधा रानी कैसी है। मतलब ये शिव जी से आ रही है परंपरा कि राधा रानी कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, है ना, उनका क्या ऑपुलेंस है, ये सब सिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से हमें टीचिंग मिल रही है कि अगर आप किसी से भी कुछ चाहते हो, प्रे करना चाहते हो, तो पहले उनकी तारीफ करो, उनके बारे में बताओ, है ना, उनकी पोजीशन सेट करो। इसीलिए जब हम हरे कृष्णा महामंत्रा करते हैं तो आप बताओ हरे कृष्णा महामंत्रा में कृष्णा कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स वी से कृष्णा इन हरे कृष्णा महामंत्रा? 4 टाइम। पक्का? हाँ जी माता जी। और हरे कितनी बार आता है? 8 टाइम्स। तो हरे ज्यादा आया ना, राधा रानी का नाम हमने ज्यादा लिया है। सी, हरे इज राधा रानी, हरे
जैसे होता है ना, राधा उनको संबोधित करते हैं तो वो हरे करके करते हैं, ठीक है। हरा क्यों है? क्योंकि वो हमारी सारे जो दुखों को, कष्टों को हर लेती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या कहते हैं कि हे राधा रानी, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, है ना। ये हम उनको प्रेयर करते हैं। इस हरे कृष्णा महामंत्र का जो मीनिंग है, टू गिव अस एंड टू एंगेज अस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो ये इस तरीके से, तो हम भगवान को, राधा रानी को प्रे करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालें, और जिससे हम में, हमारे हृदय में थोड़ी शीतलता आए, थोड़ी प्योरिटी आए, थोड़ी भगवान की तरफ जाने की इच्छा जागृत हो। जो हमारा हृदय काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, इन 6 बुराइयों से एकदम कलमश हो रखा है, वो थोड़ा क्लीन हो, है ना। थोड़ी इच्छा जागृत हो कि हम भी थोड़ी भक्ति कर लें, थोड़ा टाइम निकाल लें, कुछ कर लें, राइट। तो ये कृपा जो है वो सिर्फ हमें यहीं से मिलेगी। तो इसी इसी कृपा दृष्टि को पाने के लिए ये प्रेयर्स लिखी गई हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि राधा कृष्णा, राधा's नेम इज फर्स्ट, व्हाई? Because nobody can be better devotee than Radha Rani. Radha Rani is the topmost devotee. And as soon as Radha's name is there, Krishna is more pleased. है ना। भगवान कहते हैं अपने ग्लोरिफिकेशन से खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है जो सीधा मेरे पास आता है, बल्कि वो मेरा भक्त है जो मेरे भक्तों का भक्त है। मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। दैट इज द वे। इफ वी ग्लोरीफाई द डिवोटीज, करेक्टर ऑफ डिवोटीज बिफोर द लॉर्ड, he is more pleased than to glorify him directly. भगवान का डायरेक्ट गुणगान करने से अच्छा है भगवान के भक्तों का गुणगान किया जाए। सबसे बड़ी भक्त तो राधा रानी है भगवान की, है ना। और राधा रानी जो है, और राधा रानी और कृष्णा का जो कनेक्शन है वो ऐसा ही है जैसे एनर्जी और एनर्जेटिक का है। राधा रानी इज द एनर्जी एंड कृष्णा इज द एनर्जेटिक। एनर्जी का कोई अस्तित्व तो नहीं है अगर एनर्जेटिक नहीं हो, है ना। शक्ति अपने आप में नहीं रह सकती, उसको शक्तिमान चाहिए, और शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके पास कोई शक्ति ना हो। तो इस तरीके से राधा और कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, और हम उनको साथ में ही प्रे करते हैं, है ना। और उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वो जो एक है ना, जो हमने बात करी लॉल्यम की, डिजायर्स की, जिन पे हमें काम करना है, वो हम अच्छे से कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कोई गलती हो तो माफी, और राधा रानी से भी माफी, हमने उनके ग्लोरिफिकेशन में कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। और हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल डू। अभी हम थोड़ा सा सेशंस को ट्यूसडे को किया करेंगे, तो हम थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ाएंगे इसको, और देखते हैं कितने दिन लगते हैं इस कृपा कटाक्ष को करने में। आई विल ट्राई टू फिनिश इट सून, बट जितना टाइम चाहिए उतना हम लगाएंगे इसको और करेंगे अच्छे से। और आप सब यूं ही अटेंड करते रहिए सेशंस। आप सब आएंगे, अच्छे से अटेंड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा आप भी राधा रानी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। कोई ऐसा पास टाइम जो आपको याद हो राधा रानी का, आप बता सकते हो, या कोई हमने राधा कृपा कटाक्ष जो पढ़ा उसमें से कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप बता सकते हो। थोड़ा सा 5-10 मिनट डिस्कशन करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। सो प्लीज शेयर योर थॉट्स कि कैसे करना चाहिए हमको, या कोई भी पास टाइम, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनी रिफ्लेक्शन, एनी कमेंट्स, एनीथिंग। मुझे मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है मैं कब राधा कुंड में जाऊं और जाके थोड़ा सा नहाने का, ये पूरी चीजें जो आपने बताई ना, बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है सब आंखों के सामने। इतना अच्छा बताया आपने कि सच में आपने सारे, मतलब कृष्णा के साथ साथ सबसे हमको प्यार हो गया, सब कुछ। और राधा जी की तो बात ही अलग। दिस सच प्योरिटी ऑफ में योर हार्ट कि आप वो देख पा रहे हो, ये आपके हार्ट की प्योरिटी है कि नहीं, आप आप बहुत अच्छे से बताते हो। और श्रीवास्तव जी ने प्रभु, आप म्यूट हो गए। प्रीति माता जी आप म्यूट हो गए, दोबारा अनम्यूट करिए। बहुत अच्छा लगा। एक बार दोबारा बोलिए प्रभु जी के लिए, जो आप बोल रहे थे आप म्यूट हो गए। अच्छा, मैंने बोला प्रभु जी ने इतना अच्छा बताया, और इतने अच्छे से जो बता रहे थे, जो बताने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट। हम्म, मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा लग रहा है वो जो पंडित होता है ना, जो बचपन से सीख के आता है, उस तरीके से उन्होंने बताया है। yes, रियली बहुत ही अच्छा। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, आ जाइए। अच्छा, आप बोल रहे दीजिए उनको।
नहीं नहीं, आप सुधा बोलिए। बोलिए, सुधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। आज ये राधा कटाक्ष शुरू होने के पहले मैं एक बार पढ़ी पूरा, इतना अच्छा लगा पढ़ के कि बहुत अच्छा लगा। और आज ये जो आपने बहुला अष्टमी पे जैसे आप बता रही थी कि उसमें 12 बजे के बाद सब लोग जब जाते हैं इतनी भीड़ रहती है, लेकिन जब स्नान करने के बाद भीड़ एकदम से खत्म हो जाती है, वो भी एक आश्चर्यजनक, मतलब कि सारे देवी देवता जो इकट्ठा होते हैं और वहां स्नान करने के लिए, ये बहुत अच्छा लगा। तो लगता है कि राधा कुंड में जाना चाहिए, ये मतलब उस समय ये बहुत अच्छा लगा। और आपने और श्रीवास्तव प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। और ये राधा कटाक्ष तो मैं आज 2 बार पढ़ी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। हाँ जी, बहुत सुंदर है ये। यस, यस। और कौन कुछ कहना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, एक मिनट माता जी रुके। मधु माता जी 2 बार कोशिश कर चुकी, बोले कि फिर मैं आपके पास आती हूँ। वंदना माता जी। नहीं यस माता मधु जी, माता जी। आप बोल। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, मुझे भी बहुला अष्टमी का जो आपने कार्तिक मास का बताया, वही मतलब बहुत मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि हम वहीं रियली में पहुंच गए, और ये मतलब वो कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है, वो वाली एक फीलिंग आ रही थी आपके बोलने से। और मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी से कि जैसे वो गा रहे हैं वैसे हमें भी गाना है अगली बार। वो हमें जरूर सिखाएं। पर्सनली मेरे को बहुत इतना मन कर रहा था ना कि मैं भी कुछ बोलूं मैं, लेकिन पीछे पीछे रिपीट कर रही थी, बट वैसा नहीं बोल पा रही थी जैसा वो इतना अच्छा बोलते हैं। ऑलवेज वो गाड़ी में दिखते थे। गाड़ी ड्राइव आज करते। मैंने उन्हें आज रिक्वेस्ट करी कि प्रभु जी आज घर आ जाना। हाँ, गाड़ी आज वो डायरेक्शन पहली मिस हो बार जाते मतलब हैं। वो एग्जैक्टली वही पहली बार ऐसे वो दिखे, और इतना अच्छे से बोल, क्योंकि हमेशा उनकी वॉइस कटती रहती थी, तो आज इतना अच्छे से सुनने को मिला। तो अब तो मन है कि अब वो सिखाएं हमें भी, आप हमें मतलब थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि कैसे रीड आउट करना है माइंड। जी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो माता जी ने जो इसका एक्सप्लेनेशन किया है ना, वो तो सचमुच में राधा रानी की कृपा है। पर जी। मतलब मैं आपको पर्सनली जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि सचमुच जी। में ये जो इनका मंत्र है राधा जी का, श्री राधिके नमस्तुते, जी। आप डेली ये कीजिए। मेरे ऑफिस में हम डेली करते हैं। डेली हमारे ऑफिस में मेरे सारे अच्छा। कुलीग मिलकर पूरा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ते हैं। तो राधा जी की कृपा इतनी अरे। जबरदस्त है। और मनुष्य जन्म में ना भक्ति, अगर किसी को भक्ति मिली है ना, तो समझो वो राधा रानी की कृपा ही है, तभी मिली है। हम लोग ये जो जी। कर पा रहे हैं, ट्राई कर पा रहे हैं इस चीज को, और हमें माता जी जैसे मेंटर मिले हैं जो हमें इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि कई बार चीजें हमारे को हम गा लेते हैं, पर हमें उसका जो आत्मा होती है वो नहीं पता होती। आज माता जी ने जी। में इतना सुंदर बताया है कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं माता जी के किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे लिए बहुत ही सुंदर नहीं प्रार्थना वो बताया। कर देना कि मैं बोलती बहुत हूँ, कुछ कर भी लूं, भक्ति थोड़ी कर भी लूं, बस बोलते बोलते काम चला लेती हूँ। नहीं माता जी, मतलब आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, या जो जो मतलब आप हमें बताती हैं, वो एक मतलब हमारे अंदर ऐसा एक होता है ना, जैसे कि दूध चाय के अंदर चीनी मिल जाती है, या दूध के अंदर आप मतलब कुछ भी शक्कर घोल देते हैं, लाइक उस टाइप से काम करता है आपका बोला हुआ। और मतलब सारे ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लग रहा है कि हम वही हैं, और आप वही हमें ना प्रवचन मतलब ऐसे आप सुना रही हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं आप वही दे रही हैं, और वही खड़ी है टॉप पे, जो साइड में आप बता रहे थे ना जैसे। मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आज आपका, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। हरे यस कृष्ण। और वंदना माता माता जी जी। की स्माइल, स्माइल बहुत अच्छी है। स्माइल करते करते सारा बताती सच में हैं, सब बहुत ही अच्छा। बताते हैं। स्माइल तो बहुत ही अच्छी है आपकी। माता जी, मुझे ये पूछना है, ये जो उस दिन ये राधा अष्टमी में जब आपने सुबह बताया था ना, ये हम लोग ने जब मंत्र पढ़ा था, तो ये क्या था? राधा जय जय माधव दैते, ये क्या है? वो मंत्र है, क्या है ये? ये एक भजन है। मैं टाइम नहीं था आज, मैं सोच रही थी इसको नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक मंत्र है कि अच्छा। राधा रानी आप हमें कृष्णा को दे दो। राधे ओके। जय जय माधव दैते। मेरे को भी राइट। नहीं आता म्यूजिक पढ़ना है। महाराज बहुत गाते हैं इसको, बहुत अच्छा गाते ओके। हैं, ओके। बट अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है उसकी। बट इसका मतलब ये है कि आप राधा रानी आप हमें माधव दे सकती हो, कि सो राधा नाइस। जय जय माधव दैते। ओके, सो स्वीट। भजन है, वैष्णव भजन है ये। अच्छा अच्छा, माधु जी को ठीक। ये शेयर
कर माता दीजिए, जी हमें ऐसे ही मतलब बोला एटलीस्ट। जाता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये वाला भजन मैंने सुना हाँ, है, ये मैंने वाला भजन मैंने मैंने क्लिक सुना करके रखा है ऐसे। प्लीज चलिए, आप हमें भी शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं शेयर करती हूँ। हाँ, शेयर करिएगा माता जी पर प्लीज। वो 2 लाइन ही था मेरे को। उन्होंने इस दिन लास्ट टाइम पढ़ा था जब, तो 2 लाइन ही था वो, तो मैंने क्लिक करके रख लिया। मैं डेली पढ़ती हूँ, तो चलिए मैं भेजूंगी ढूंढेंगे, आप लोगों को और भी ग्रुप में। ढूंढेंगे, और जी भी जी जी, ढूंढेंगे। प्लीज। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, वंदना माता जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको स्टॉप किया उस समय, प्लीज बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि ये कौन सी बुक में है, हमें भी याद करना है तो हम भी जाके राधा कुंड में पानी में खड़े होके। वैष्णव गीत में है, जो वैष्णव गीत बुक, वैष्णव पद्यावली की एक बुक आती है माता जी, इस्कॉन में मिलती है, जिसमें सारे वैष्णव भजन हैं, और उनमें ये भी है। आप वैष्णव गीत या वैष्णव पद्यावली की पूरी बुक ले सकते हो, उसमें सारी आरती, सारे भजन, इतनी मोटी बुक आती है कॉपी स्टाइल में, सब कुछ है उसमें, वहां मिल जाएगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, प्लीज बोलिए। आपको आवाज आ गई थी बाद में ठीक से? जी माता जी, बिल्कुल मैं फोन कान से लगा के बैठी हुई हूँ, एक भी चीज मिस नहीं करना चाहती थी। आपने माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर आपने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे अशोक वृक्ष, तो ऐसा लग रहा था सामने अशोक वृक्ष है, भगवान कृष्ण आलता सामने ही लगा रहे हैं, बिल्कुल सामने लीला चल रही है। इतना सुंदर बताया आपने। और ऊपर सोने पे सुहागा, जो जितेंद्र प्रभु जी ने जितना सुंदर तरीके से इसको गाया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि इतना प्रेम हो गया कि मन ऐसा कर रहा था कि ये बोलते जाए सुनते जाए हम। तो माता जी प्लीज मैं बीच बीच में नेक्स्ट रोक क्लास देती में थी ये उनको, है ना, बढ़िएगा वो तो। प्रभु जी से, मेरी प्रार्थना है उनसे कि ये पूरा हमें सुना है। बिल्कुल जब हम इसको फिनिश करेंगे ना, तो एक बार इनसे पूरा एक स्ट्रेच में सुनेंगे, क्योंकि अभी मैं तो ने बीच में, आपका तो मन कर रहा है सुनने का, और मैं बीच में उनको रोक देती हूँ, बस रुक जाओ मैं बोलूंगी तो सॉरी फॉर दैट, बट एक्सप्लेनेशन के लिए रोकना पड़ रहा था मुझे माता जी राधा कृपा के टच में डेली पढ़ती हूँ, लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता था, आज इतना सुंदर मीनिंग। तो मुझे तो इतना सच में ऐसा लग रहा है कि बस अभी जाके फिर बुक खोलूं और फिर पढ़ूं दोबारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, मनीष प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीष गुप्ता प्रभु जी, is he there or is he left? Okay, yes, okay. और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर वी एंड द सेशन? माता जी मैं सबको ना, ये जो महाराज जी ने गाया है, गोविंद महाराज जी ने, वो सबको ये वीडियो शेयर करूंगा। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबको ये याद होगा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, वी कैन डू दैट चलिए, ठीक है। रचना माता जी, नीरज प्रभु जी, वांट टू से समथिंग बिफोर वी एंड द सेशन? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सबने बहुत अच्छे से आप दोनों ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया ये वाला सेशन। और हमारी जो आपने बताया कि जो राधा रानी एक मर्सीफुल ग्लिम्स देती हैं एक भक्ति का, तो वो हमको वो मिस नहीं करना है। तो आपने हमें इतने अच्छे से हमको फोकस करवाया कि हमें कैसे वो ग्लिम्स को पकड़ना है, नहीं तो वो बहुत जल्दी मिस हो जाता है तो यस, हमें आपने अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी, और आपने तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। Yes, Neeraj Prabhu, you want to say something, or anybody else wants to say something before we end the session? Okay, तो हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। एक तरीके से विल नॉट एंड, वी विल टेक अ ब्रेक, और हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे ही करेंगे सेशन, ठीक है? तो विल डू इट नेक्स्ट ट्यूसडे होपफुली, और हम आगे के देखते हैं कितने स्ट्रोक को कर पाते हैं, कितने पैराग्राफ्स कर पाते हैं, दैट वी विल डिस्कस एंड विल लेट्स सी, जैसी राधा रानी की इच्छा, बिकॉज होना वही है जो राधा रानी की इच्छा हुई, और राधा रानी की इच्छा से ही ये हम आज कर पा रहे हैं, उनकी कृपा है हम पे सच में कि हम कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो हम उनको प्रेयर करते हैं कि जो शुद्धता भक्ति के लिए चाहिए वो हमें मिल सके, है ना? उनकी कृपा दृष्टि होगी, वो तभी मिल पाएगी, और तभी हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राधा गोविंद देव जी हरे की कृष्णा। जय। बड़े हरे सुंदर दर्शन कृष्णा। करा रहे हैं हरे जितेंद्र कृष्णा प्रभु जी, माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।